नमस्ते। कभी सोचा है कि जब सिर में दर्द होता है तो जो गोली हम खाते हैं उसे ठीक कैसे पता चलता है कि उसे सिर में ही जाकर काम करना है? या कोई भी दवा हमारे शरीर के अंदर अपना असर कैसे दिखाती है? सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये सवाल जितना सुनने में आसान है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प और गहरा है। और यही सवाल हमें आज के हमारे टॉपिक यानी फार्माकोलॉजी की दुनिया में ले जाता है। तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। और यकीन मानिए, फार्माकोलॉजी असल में हमारे शरीर के लिए एक जासूसी का ही काम करती है। इसे समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, हर दवा जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए एक खास मैसेज, एक संदेश लेकर आती है। और फार्माकोलॉजी ही वो विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि इस मैसेज को कैसे पढ़ें, कैसे डिकोड करें और ये समझें कि कोई पदार्थ हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। बिल्कुल। इसी वजह से एक फार्माकोलॉजिस्ट को ड्रग डिटेक्टिव यानी दवा का जासूस कहा जा सकता है। उनका काम ही यही है, ये पता लगाना कि अलग अलग केमिकल्स या दवाएं हमारे शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या हैं, और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वे बीमारियों से जुड़े रहस्यों को सुलझाते हैं। चलिए, अब इस जासूसी वाली बात से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस विज्ञान को थोड़ा ठीक से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये फार्माकोलॉजी है क्या चीज़? तो अगर इसकी प्रॉपर टेक्निकल परिभाषा देखें तो वो ये है, फार्माकोलॉजी बायोलॉजी का वो हिस्सा है जो ये स्टडी करता है कि दवाएं काम कैसे करती हैं। और यहाँ दवा का मतलब सिर्फ गोलियों से नहीं है, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे वो सुबह की चाय में मौजूद कैफीन हो जो हमें जगाता है, या फिर दर्द की दवा जो सूजन को कम करती है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी। कई लोगों को लगता है ये एक ही चीज है, पर ये दोनों बहुत अलग हैं। सीधी सी बात है, फार्माकोलॉजी दवाओं की खोज और रिसर्च पर फोकस करती है, मतलब कि वो काम कैसे करती हैं, जबकि फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है जो मरीजों तक सही दवा पहुंचाने और उसके सही इस्तेमाल से जुड़ा है। तो एक तरह से एक विज्ञान है तो दूसरा उसका एप्लीकेशन। तो फार्माकोलॉजी सिर्फ एक परिभाषा तक ही सीमित नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। चलिए जरा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। इस फील्ड की कुछ मुख्य शाखाएं हैं। पहली है फार्माकोडायनामिक्स। ये बताती है कि दवा शरीर पर क्या असर डालती है, जैसे दर्द को कम करना। फिर आती है फार्माकोकाइनेटिक्स, जो इसका ठीक उल्टा है, यानी ये देखती है कि हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है, उसे कैसे एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है और फिर बाहर निकालता है। इसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी, जो दवाओं के बुरे या हानिकारक प्रभावों की स्टडी करती है। और आखिर में फार्माकोजेनोमिक्स, जो ये स्टडी करती है कि हमारे जीन्स कैसे तय करते हैं कि कोई दवा हम पर कितना और कैसा असर करेगी। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। चाहे हम एक सिंपल एस्पिरिन की बात करें या फिर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी की, इन सभी दवाओं के काम करने का तरीका इन्हीं शाखाओं के सिद्धांतों पर आधारित है। ये विज्ञान सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि ये ऐसे अनगिनत करियर के मौके भी बनाता है जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो एक फार्माकोलॉजिस्ट करता क्या है? हो सकता है वो किसी यूनिवर्सिटी की लैब में कैंसर का नया इलाज खोज रहा हो, या किसी बड़ी दवा कंपनी में अगली ब्लॉकबस्टर दवा पर काम कर रहा हो, या फिर वो किसी सरकारी एजेंसी में ये पक्का कर रहा हो कि बाजार में आने वाली हर दवा इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस फील्ड का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। पूरी दुनिया का फार्मास्यूटिकल बाजार लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये इंडस्ट्री कितनी विशाल है और दुनिया भर में लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में इसका कितना बड़ा रोल है। अगर किसी की इस फील्ड में दिलचस्पी बनती है तो इसका एक सीधा सा रास्ता है। आमतौर पर इसकी शुरुआत बायोलॉजी या केमिस्ट्री जैसे किसी साइंस सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री से होती है। इसके बाद फार्माकोलॉजी में मास्टर्स या पीएचडी की जाती है, जो फिर आगे चलकर रिसर्च, इंडस्ट्री या सरकारी रेगुलेशन जैसे कई क्षेत्रों में करियर के दरवाजे खोल देती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि फार्माकोलॉजी ही वो इंजन है जो मॉडर्न मेडिसिन की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। हर नई दवा, हर नया इलाज इसी विज्ञान की नींव पर खड़ा होता है। आज हम कई ऐसी बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं जो कुछ दशक पहले तक लाइलाज मानी जाती थीं। तो जरा सोचिए, भविष्य में फार्माकोलॉजी की मदद से हम और कौन-कौन सी बीमारियों को हरा पाएंगे?
अल्जाइमर्स या कैंसर के कुछ और खतरनाक प्रकार? अगली बार जब कोई दवा हाथ में हो तो उस छोटे से मैसेज के बारे में जरूर सोचिएगा जो वो शरीर को देने जा रही है, और उन हजारों ड्रग डिटेक्टिव्स के बारे में जिन्होंने इसे बनाना मुमकिन किया। भविष्य वाकई में संभावनाओं से भरा है।